हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल च तुहाडा स्वागत है। अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसैसेस लैक्चर नंबर 9। सो बच्चों आपां जिद्दां कि अपने पिछले लैक्चर दे विच पढ़ रहे सीगे रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम दे विच आपां की पढ़िया कि साडी बॉडी दे विच ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम हुंदा है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे विच की है, साडे कोल ट्रांसपोर्ट हुंदे ने, चाहे वो साडे कोल न्यूट्रिएंट्स है, चाहे साडे कोल ब्लड है, चाहे साडे कोल ब्लड वैसल्स है। सो किसी भी फॉर्म दे विच जिहड़ा साडे कोल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उहदे लई जो मेन कंपोनेंट है या मेन ऑर्गन है वो आपां की कहने हाँ हार्ट। उस तो इलावा बच्चों अज दे आपां लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे रिगार्डिंग लिम्फैटिक सिस्टम। सो ये भी एक साडे कोल सर्कुलेटरी सिस्टम है, पर फर्क की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਲੈਸ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਫ। ਸੋ ਲਿੰਫ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਲਰਲੈਸ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ, ਦ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ that is lymphaticus। so lymphatic word कित्थों आया है, एक्चुअल च एक टर्म तो आया है जिन्हों आपां कहते हैं lymphaticus। और lymphaticus दा मतलब की है कि जिहड़ा कनैक्टेड है पानी दे नाल। सो इसे करके बच्चों जो लिम्फ फ्लूइड है वो भी की है साडे कोल पानी दी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुंदा है, उहदा अपना कोई कलर नहीं हुंदा। सो एक्चुअल च जिद्दां असीं पढ़िया सी सर्कुलेटरी सिस्टम च ब्लड वैसल्स हुंदियां ने, ठीक है, ब्लड ते साडे कोल फ्लो हो रहा है, प्लस एक ऑर्गन है। सो उसी तरह का ही बच्चों साडे कोल इहदे विच है लिम्फ जो कि फ्लूइड है, जिद्दां आपां उहदे विच ब्लड पढ़िया, लिम्फैटिक सिस्टम च की है लिम्फ। लिम्फैटिक चैनल्स ने, जिद्दां आपां उहदे च आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़िया, इहदियां भी उसी तरह कैपिलरीज, वैसल्स ते डक्ट्स ने। उस तो इलावा लिम्फ नोड्स ते लिम्फ ऑर्गन्स ने। सो बेसिकली अगर आप गल करिए तो जिद्दां सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिम्फैटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी दे टिश्यूज़ दे नाल उसी तरह ही अटैच्ड है। सो लिम्फैटिक सिस्टम हुण हुंदा कित्थे नहीं, ये तो असीं कहता कि बॉडी के हर पोर्शन च अटैच्ड है, पर किहड़ी-किहड़ी जगह ते लिम्फैटिक सिस्टम नहीं हुंदा। इट इज़ एबसेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ब्रेन ते स्पाइनल कोड तो जिहड़ा रिलेटेड साडे कोल सिस्टम हुंदा उहनूं आपां की कहने आ सेंट्रल साडे कोल नर्वस सिस्टम। सो जिहड़ा कि साडे नर्वस न्यूरोन्स तो रिलेटेड हुंदा है। कॉर्निया च नहीं हुंदा, आईज दे विच सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, जिहड़ी स्किन सब तो बाहर वाली हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਹੈ that is present through the pores in the wall of capillaries। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के नाल ही साडे कोल अटैच्ड है लिम्फैटिक सिस्टम। सो हुण तुहाडे माइंड दे विच एक क्वेश्चन आ रहा होना है कि एक्चुअल दे विच लिम्फैटिक सिस्टम की ट्रांसपोर्ट करता है। देखो बच्चों, जदों भी साडे कोल विद प्रैशर साडे कोल जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी दी सारी रिटेन नहीं रहिंदी। कुछ उहदे विचों जिहड़े साडे कोल ड्रॉप्स ने या जिन्हों आपां एक्सुडेट फॉर्म कह लईए, कुछ फॉर्म साडे कोल जिहड़ी एंटर कर जाती है इनटू द स्पेसिस। जिहड़ी हुण स्पेसिस दे विच चली गई वो साडे कोल बॉडी जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो बिल्कुल अलग हो गई। हुण जिहड़ी वो साडे कोल स्पेसिस चली गई उन्हां नूं दुबारा इकट्ठा करके बैक टू द हार्ट तक कौन पहुँचाता है, एक्चुअल दे विच लिम्फैटिक सिस्टम। या असीं ये कह सकते कि जिहड़ा ताकि साडी बॉडी का एक भी जिहड़ा पार्ट है वो उहदे विच जिहड़ा न्यूट्रिएंट्स है वो ना रह सके, तो वो सारे दे सारे जिहड़ा वेस्ट है उन्होंने इकट्ठा करके ये की है अलॉन्ग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंगली ये फंक्शन करता है। सो लिम्फ की है साडे कोल ये फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट हुंदा इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। सो कैपिलरीज दे विच छोटियां वॉल्स हुंदियां, उन्हां दे पोर्स दे विचों थोड़ा ब्लड या थोड़े न्यूट्रिएंट्स निकलते रहंदे, वो कित्थे जाके ऐड हुंदे रहंदे इन द लिम्फैटिक सिस्टम। सो बच्चे इस डायग्राम दे विच तुहानूं बड़ी ईजीली हुण समझ आ रहा होना कि कैपिलरीज चों हुण जिहड़ा वेस्ट निकलिया, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है, उन्होंने दोबारा लिम्फैटिक वैसल्स ट्रैवल करनगियां अलॉन्ग विद द ब्लड वैसल्स और कित्थे तक पहुंचा देंगे बैक टू द हार्ट। सो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा मतलब ब्लड दा फ्लूइड, कुछ प्रोटीन्स ते जिहड़े ब्लड सेल्स है
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇਨਟੂ ਦ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਿਸ਼ੂ और टिश्यू चले जाते और टिश्यू भी कितने सैल्स दे विच नहीं जाते सैल्स दे स्पेसिस चले जाते टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड राइट टिश्यू का फ्लूइड बना देंगे और उस टिश्यू फ्लूइड नूं बच्चे आपां की कहने हाँ लिम्फ कहने हैं सो इस तरह का बच्चों पूरे बॉडी दे विच साडे कोल की है एक नैटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है जिन्हों असीं कहने हाँ लिम्फ और इस दे नाल साडे कोल जिहड़ियां वैसल्स है उन्हां नूं असीं कहने हाँ लिम्फैटिक वैसल्स और लिम्फ ते लिम्फैटिक वैसल्स along with the lymph organs साडे कोल की मिल के बना रहे ने lymphatic system सो हुण बच्चे आपां इस तो बाद पढ़दे हां कि lymph दी डेफिनेशन क्योंकि असीं जान लिया lymphatic system की हुंदा है ओदी डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है सो lymph की है एक किदां दी फॉर्म है इट इज अ कलरलेस watery fluid सो एज लाइक साडे कोल ब्लड ये भी साडे कोल कलरलेस है ते watery fluid है containing less protein molecules and the salts throughout the body और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਲਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਬੱਚੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਡਰੇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦ ਲਿੰਫ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਰੀਓਲਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਪੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਪੇਸਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ फिर की करेगा जो लिम्फ है वो टिश्यू का फ्लूइड है वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है उन्होंने इकट्ठा करके कितने भेज देगा लिम्फ दियाँ कैपिलरीज सो लिम्फ दियाँ कैपिलरीज हुण लिम्फैटिक सिस्टम के विच है क्योंकि हुण जो न्यूट्रिएंट्स है या जो ब्लड है ब्लड भी इस तरह नहीं बच्चों का प्लाज्मा फॉर्म आता है सो प्लाज्मा फॉर्म वो जो साडे कोल एंटर कर गया टिश्यू स्पेसिस दे विच तां लिम्फ कैपिलरीज दे विच वो एंटर कर जाएगा सो लिम्फ कैपिलरीज अगे जाके किहदे नाल जुड़ के बन जाती है साडे कोल लिम्फ वैसल्स और लिम्फ वैसल्स द्वारा साडे कोल ओपन हो जाती है इनटू द लार्जर वेन्स और वो लार्जर वेन्स अल्टीमेटली किहदे विच एंटर करवाउण दी हेल्प करदी है इन द हार्ट सो अगर देखा जाए तो साडे कोल लिटल अमाउंट ऑफ जिहड़ा वेस्ट है वो भी किते रह नहीं पा रहा अगर वो साडे कोल कैपिलरीज च भी वेस्ट है तो बैक टू द साडे कोल हार्ट पहुंच जाता है सो लिम्फैटिक सिस्टम का एक मेजर रोल है इहदे विच सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ਇਹਦਾ मेजर फंक्शन की है कि lymph carries digested and absorbed fat एक ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਟ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਟ ਲੈਕਟੀਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲੈਕਟੀਲਸ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚੋਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਇਟ ਡਰੇਨਸ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਮੀਨਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਇਨਟੂ ਦ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਗਿਆ कैपिलरीज तो वो पूरा दा पूरा दोबारा की है उन्होंने बैक इनटू द ब्लड दे विच दोबारा उन्होंने वापस भेज दिंदा है सो ये सी बच्चों साडा लिम्फैटिक सिस्टम जो कि रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम है सो अगर आप गल करिए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दी तो उहदे विच मेजर जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन जिहड़ा सिस्टम है ह्यूमनस दे विच वो है साडे कोल सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ इनवॉल्वड विद अलॉन्ग विद द हार्ट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ लिम्फ कैरी प्रोटीन अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेस सो जिन्ना भी प्रोटीन है वह टिश्यू स्पेसिस तो द्वारा लिजा के किदे विच ऐड करवा दिंदा है ब्लड दे विच सो यह साडे कोल प्रोटीन कैरी करन दा काम करदा है उस तो इलावा
एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड मेनली बाय लिम्फ चैनल्स। डाइजेशन तो बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट बच जाता है बॉडी दे विच तां उहनूं भी कौन डाइजेस्ट करन दे विच हेल्प करता है? लिम्फ चैनल्स। दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इन्हां दा एक इंपॉर्टेंट रोल है कि बॉडी का जिहड़ा फ्लूइड है उहनूं ही दोबारा तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट मीनस दोबारा तो उहनूं उसे जगह ते पहुंचा रहे जिथों वो आए ने। सो लाइक असीं गल करिए कैपिलरीज दे विच वो साडे कोल प्लाज्मा और सारा कित्थों एंटर कर रहा है? ब्लड, और ब्लड चो साडे कोल एक्चुअली कित्थों आ रहे हो? हार्ट तो आर्टरीज, आर्टरीज तो कैपिलरीज। सो ये दोबारा उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे दे पूरे फ्लूइड नूं दोबारा एंटर कर जाता इनटू द ब्लड। उस तो अलावा बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यूज। सो अलॉन्ग विद रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन यह साडे कोल डिफेंस सिस्टम दे विच भी इहदा रोल है। सो डिफेंस सिस्टम दे विच किद्दां रोल होया? बैक्टीरिया या बॉडी दे विच कुछ इदां दे टॉक्सिन्स बन रहे हैं जिन्होंं असीं कह दईए जो साडी बॉडी जिहदे करके असीं बीमार पै सकते हैं, या कुछ फॉरेन बॉडीज़ की जिद्दां कोई वायरस साडी बॉडी दे विच एंटर कर गया। सो ये उन्हां नूं रिमूव करन दे विच हेल्प करदा है फ्रॉम द टिश्यूज़। उस तो अलावा इट हैल्प्स इन द मेनटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटैग्रिटी ऑफ टिश्यू। टिश्यू दी स्ट्रक्चर नूं मेनटेन करदा है प्लस उहदे फंक्शनस नूं मेनटेन करदा है। तो असीं इहनूं ये कह सकते हैं कि सैल्स दी, क्योंकि टिश्यू कित्थों बनिया होया बच्चों? टिश्यू एक्चुअल की हुंदा है सैल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, कि बहुत सारे सैल्स इकट्ठे होकर काम करन लग जाते और टिश्यू बना लेंदे हैं। सो अल्टीमेटली असीं की कह सकते हैं सैल्स दी स्ट्रक्चर ते सैल्स दे फंक्शन नूं मेनटेन करन दे विच ये हेल्प कर रहे हैं। उस तो अलावा इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स मीनस साडे बॉडी दे विच इन्फेक्शनस तो फाइट करन लई हेल्प कर रहे हैं, एंड इन द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स भी साडे कोल वन ऑफ द WBCs दी टाइप है। सो उन्होंने ये मैच्योर करन च भी हेल्प कर रहे हैं। सो ये सी बच्चों इहदे लिम्फैटिक सिस्टम दे साडे कोल इंपॉर्टेंट फंक्शनस। ते इत्थे हुण अपना कंप्लीट कीता आपां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमनस। सो ह्यूमनस दे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम, जिहदे विच आपां डबल सर्कुलेशन भी पढ़ी किद्दां उहदा मैकेनिज्म है, प्लस साडे कोल लिम्फैटिक सिस्टम। हुण आपां स्टार्ट करदे हां इन द प्लांट्स। सो जिस तरह बच्चों साडे कोल सर्कुलेशन हो रही है उस तरह ट्रांसपोर्टेशन हुंदी है प्लांट्स दे विच। सो प्लांट्स दे विच एक्चुअल दे विच जिहड़े चैनल्स है वो साडे कोल दो तरह के हुंदे हैं। वाटर नूं ट्रांसपोर्ट करन लई अलग उन्हां दे विच वैसल्स हुंदियां ते फूड नूं ट्रांसपोर्ट करन लई अलग तरह दी वैसल्स हुंदियां। अगर असीं इहनूं कंपेयर करिए साडी बॉडी दे नाल, ह्यूमनस दी बॉडी दे नाल या अदर एनीमल्स दी बॉडी दे नाल, ते उन्हां दे विच की है ब्लड दे विच ही साडे कोल वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ब्लड दे विच ही फूड न्यूट्रीएंट्स दी फॉर्म एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो हुण आपां डिटेल दे विच स्टडी स्टार्ट करदे हां रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। सो प्लांट्स हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू। इहदे विच दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले टिश्यू हुंदे हैं। एक हुंदा बच्चों जाइलम और एक हुंदा साडे कोल फ्लोएम। सो जाइलम की ट्रांसपोर्ट करता है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सल्यूट्स, वाटर और उहदे विच मिले हुए जिहड़े मिनरल्स है सल्यूट्स हो गए, फ्रॉम रूट्स तो लीव्स वाल। सो इहदी डायरैक्शन कित्थों हुंदी है? यह ट्रांसपोर्ट करता साडे कोल पानी। जाइलम की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर, पानी प्लस उहदे विच मिले हुए मिनरल्स। हुण बेसिकली देखिए जाए तो बच्चे अपने कोल जिहड़ा पानी है वो आपां प्लांट दे विच कित्थे पाने? उहदी जड़ां च पाने। सो जड़ां तो वो पानी पत्तियां तक पहुंच रहे। सो इहदी डायरैक्शन कित्थों होएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स हो जाएगी। सो जाइलम जिहड़ा साडे कोल बनिया किस तो होया? जाइलम टिश्यू, उहदे विच कुछ जाइलम वैसल्स है ते ट्रैकीड्स है। उस तरह एक साडे कोल होर टिश्यू है जिहड़ा है फ्लोएम। सो फ्लोएम दा की फंक्शन है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स। इनू तुसी याद रख सकते हो, फ्लोएम प्रोनाउंसिएशन च सानू साउंड कर रहे हैं एफ। सो ट्रांसपोर्ट भी की कर रहे हैं फूड, फूड का भी फर्स्ट लैटर की है साडे कोल एफ। तो तुसी ये याद रख सकते हो कि फ्लोएम फूड। सो ये तो अगर तुसी मैमोराइज करोगे तो अल्टीमेटली थोड़े माइंड च की आएगा कि फ्लोएम अगर फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो जाइलम की ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर। सो फ्लोएम साडे कोल फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे कित्थे? फूड बनता है लीव्स दे विच। सो लीव्स तो पूरे जिहड़ा साडे कोल प्लांट दा पार्ट है उहदे विच ट्रांसपोर्ट करन दे विच इन्वॉल्वड है। सो ये है बच्चों इन्हां दी स्ट्रक्चर दोनों दी। वन इज द जाइलम वैसल, दूसरा है साडे कोल फ्लोएम वैसल।
सो आप इस स्ट्रक्चर दे विच देख सकते हैं कि जो जाइलम वैसल है उहदे विच कंटीन्यूअस फ्लो है। कंटीन्यूअस मीनस ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डाउन तो अबव ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ और कंटीन्यूअस जा रहा बिना किसी गैप तो कंटीन्यूअस जा रहा। पर अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ फ्लोएम वैसल ਦੇ स्ट्रक्चर ਨਾਲ ਤਾਂ फ्लोएम वैसल ਦੇ स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਹੈ। ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਲੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਵਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਫਲੋ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ डाउन टू अबव जाएगा। पर जिहड़ा फूड है साडे कोल जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रही है वो साडे कोल हमेशा टू वे फ्लो शो करता है। सो जिद्दां कि आपां डायग्राम तो देख के भी समझ सकते हैं कि इहदे विच टू वे फ्लो है कि दोनों साइड ते साडे कोल फूड जा रहा है, अप एंड डाउन भी, डाउन टू अप भी हो गया। सो इस तो इलावा बच्चों जिहड़ा साडे कोल जाइलम है उहदे विच कोई एंड वॉल्स नहीं, जिद्दां कि आपां कहता इहदे विच एंड वॉल्स है। थर्ड डिफरेंस साडे कोल की आ गया, जाइलम वैसल दी जिहड़ी बाउंड्री है जिद्दां कि आपां डायग्राम च देख सकते हैं बड़ी थिक है। अगर इनू आपां कंपेयर करिए फ्लोएम दे नाल, सो फ्लोएम दी जिहड़ी बाउंड्री है वो इन्नी थिक नहीं है जिन्नी कि ए है। सो इहदा थर्ड डिफरेंस हो गया कि जाइलम दी जिहड़ियां वैसल्स है उन्हां दी बाउंड्री की हुंदी है, थिक हुंदी है। इहदा रीजन बच्चे होए है क्योंकि इन्हां ने रूट्स तो जड़ा तो पानी लैके जाना हुंदा है लीव्स तक। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਪੁਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ ਥਿਕ ਵਾਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥਿਨ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੋਰਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾइलम ਵੈਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਤੇ फ्लोएम ਵੈਸਲ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਦ ਲੀਵਸ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੂਟਸ ਤੋਂ, और ट्रांसपोर्ट कौन कर रहे हैं जाइलम वैसल। सो वाटर जो ही साडे कोल ट्रांसपोर्ट होएगा तो जाइलम वैसल्स उन्होंने की करनगे, ट्रांसपोर्ट करनगे और वाटर कित्थे पहुंच जाएगा, अप टू द लीव्स। लीव्स दे विच हुण बच्चों नैक्सट की होएगा, यूजिंग वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होएगा और प्रोसैस होएगी फोटोसिंथेसिस। की बनेगा पिछे प्रोडक्ट, फूड। सो जिद्दां ही साडे कोल प्रोडक्ट बनिया फूड तो किहड़ी फॉर्म च बन गया, ग्लूकोज की फॉर्म च। कुछ फूड साडे कोल स्टोर हो जाता इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और बाकी फूड साडे कोल की है यूज़ हो रहा है। सो जिहड़ा साडे कोल स्टार्च है उन्होंने फरदर हुण साडे कोल ट्रांसपोर्ट करन लई किहड़ी बॉडी है, फ्लोएम वैसल्स। सो फ्लोएम वैसल्स की करनगियां, कुछ फूड जाएगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द रूट्स, रूट्स वाल जाएगा, सो अप तो डाउन हो गया। कुछ फूड साडे कोल दूसरी जिहड़ियां बर्ड्स ने उन्हां वाल जा रहा है। सो हुण बच्चों आपां अगे स्टार्ट करते हाँ डिटेल दे विच कि वाटर की ट्रांसपोर्ट किद्दां हुंदी है ते फूड की ट्रांसपोर्ट किद्दां हुंदी है। सो हुण तक आपां ये पढ़ चुके हैं कि फूड ते वाटर के ट्रांसपोर्ट लिए अलग अलग साडे कोल चैनल्स है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। आपां उन्हां दे विच डिफरेंसिस पढ़ ले कि वो यूनि डायरैक्शनल है, वो बाई डायरैक्शनल है। सो हुण आपां डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि एक्चुअल दे विच इन्हां दे विच किद्दां साडे कोल वाटर फ्लो हुंदा है। सो सब तो पहला साडे कोल बच्चों की है, वाटर है प्रेजेंट इन द सॉइल। जिहड़ा सॉइल दे विच वाटर प्रेजेंट है उन्होंने एब्जॉर्ब कौन करेगा, वो एंटर कर जाएगा इनटू द रूट्स। रूट्स दे विच भी बच्चों पर्टिकुलरली रूट दे हेयर्स हुंदे आ। सो एक्चुअल दे विच अगर आपां गल करिए तो जड़ा फैलदियां ने, उन्हां जड़ां दे विचों जो बारीक बारीक जिद्दां आपां गल करदे आ कि हार्ट दे आर्टरीज और वेन्स नूं कनैक्ट करन लई कैपिलरीज है, उसी तरह रूट्स दियां भी कनैक्ट करन नूं रूट हेयर्स है। सो रूट हेयर्स की करदियां ने, वाटर मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सो बच्चों हायर कंसनट्रेशन कित्थे होई, सॉइल दे विच, मिट्टी च। सो मिट्टी च अगर पानी ज़्यादा है तो वो कित्थे मूव करेगा, इनसाइड द रूट्स, और रूट्स दे विच किहदे थ्रू एंटर करेगा, थ्रू द रूट हेयर्स। सो अल्टीमेटली साडे कोल की होएगा कि रूट्स दे विच जदों पानी एंटर कर गया
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਾइलम ਵੈਸਲ। ਸੋ ਜ਼ਾइलम ਵੈਸਲ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਟੂ ਅਪਰ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਟਰ मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। नॉट ओनली वाटर, कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो सल्यूट्स है या वो किसी भी फॉर्म च है, वो हमेशा किस फॉर्म च मूव करते हैं, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सो अगर आप ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੀਵਸ ਨੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹਜੇ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੀਫ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੇ, ऊपर वाले सेल्स की है नीचे वाले सेल्स तो ऑटोमेटिकली पानी की है मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹਦੇ ਲੋਅਰ ਸੈਲਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਘਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ फोर्थ तो थर्ड वाल मूव करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स, फिफ्थ तो फोर्थ वाल करनगे, सिक्स्थ जिहड़ा सैल होएगा उहदे तो फिफ्थ सैल दे वाल मूव करेंगे। सो इस तरह करदे बच्चों साडे कोल एक पूरी दी पूरी चेन बन जाती है और अल्टीमेटली उहदा जिहड़ा प्रैशर है वो कित्थे तक आ जाता है, रूट हेयर दे लास्ट सैल तक। हुण रूट हेयर दे लास्ट सैल दे विच की होएगा, इत्थे साडे कोल पानी घट होएगा और बाहर जिहड़ी साडे कोल सॉइल है उहदे विच वाटर की होएगा, ज़्यादा होएगा। सो एज अ रिजल्ट वाटर कित्थों मूव करेगा, सॉइल तो रूट हेयर्स दे विच। सो हुण इस तरह साडे कोल एक्चुअल दे विच जिहड़ा वाटर दा फ्लो की है वो मेनटेन हुंदा है। अल्टीमेटली लीव्स ने की करना है, या तो फोटोसिंथेसिस करनी है और कुछ वाटर लूज कर देंगे थ्रू द स्टोमेटा। सो इस तरह बच्चों साडे कोल एक पूरा दा पूरा पुल रहिंदा है, जिसनूं आपां इस तरह कह सकते हाँ कि जो साडे कोल डिफ्यूजन हो रही है, जिन्ना लूज हो रहा है उन्ना ही साडे कोल पुल हो रहा है। सो इस पुल दे विच की है, साडे कोल एक एनर्जी कंजर्विंग मैकेनिज्म है कि इहदे विच एनर्जी घट तो घट यूज़ हो रही है, क्योंकि इत्थे मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स दी हायर कंसनट्रेशन तो लोअर कंसनट्रेशन। सो ये सी बच्चों अपना मैकेनिज्म कि किस तरह ਜ਼ਾइलम दे जिहड़ा साडे कोल चैनल है वो एक कंटीन्यूअस चैनल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इहदे विच साइड बाय साइड्स जिहड़े सैल्स है उन्हां दे विचों डायरैक्ट ते इस तरह की साडे कोल एक कंटीन्यूअस फ्लो हो जाता है। सो रूट सेल्स टेक अप द आयंस फ्रॉम द सेल्स, रूट सेल्स ने आयंस लिते या वाटर कह दिए, ड्यू टू द डिफरेंस इन द आयन कंसनट्रेशन वाटर मूव करेगा इन द रूट फ्रॉम द सॉइल। तो हुण जिहड़ा वाटर है वो कित्थों एंटर करेगा, रूट तो एंटर करेगा सॉइल वाल नूं, which creates a water column in the root xylem to push water upwards। जिस करके की होएगा, वाटर कॉलम क्रिएट हो जाएगा रूट दे विच, ताकि वाटर जिहड़ा है वो अपवर्ड डायरैक्शन दे विच मूव करना शुरू कर जे। सो इहदा बच्चों मैं तुहानूं रीजन दस ही दिता कि अपवर्ड डायरैक्शन अगेंस्ट ग्रैविटी भी पानी राइज कर रहा है। उहदा रीजन ये है कि साडे कोल जिन्ना वाटर लीफ लूज कर रही है, जिन्ना पानी इवैपोरेट हो रहा है पत्तियां चों, उन्ना ही वो जड़ां दे विचों होर लै रहे हैं। सो जिहड़ा कंटीन्यूअस वाटर कॉलम है वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन जिहड़ी साडे कोल स्टोमेटा चों हो रही प्लस फोटोसिंथेसिस करके हो रहा है। सो अलॉन्ग विद फोटोसिंथेसिस plants also lose water through the stomata by evaporation। so साडे कोल evaporation दे नाल भी पत्तियां चों थोड़ा थोड़ा पानी उड़दा रहिंदा है, which creates a suction। so एक suction pressure बन जाता, suction means जो कि अपने आप ही फिर पानी नूं की खिंचदा रहेगा। so इसे करके एक सेल तो दूसरे सेल च बड़ी ईजीली साडे कोल की है वाटर मूव ऑन हो जाता है।
ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਡਰਾਈ ਵੈਦਰ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ? ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਫ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਪਲਾਂਟ। ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 110 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਵੈਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ? from the aerial parts of plant. aerial means upper portion, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੰਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। So the transpiration helps in the absorption and movement of water material from roots to leaves. So transpiration ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਸਵੈਟ, ਥਰੂ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਥਰੂ ਲੀਵਸ। ਸੋ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਮੈਟਾ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ। ਐਟ ਨਾਈਟ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੀਵਸ 'ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਲੋਇਮ। ਜੋ ਫਲੋਇਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਾਈਲਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ATP। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੂਡ, ਔਰ ਫੂਡ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਸੋਲੂਬਲ ਫੂਡ of photosynthesis using ATP ਜਾਂ using energy। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ।
सो डेफिनेशन मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर दी हाँ। ट्रांसलोकेशन की है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फोटोसिंथेसिस ਦੇ प्रोडक्ट्स ने, फूड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय द फ्लोएम यूजिंग ATP। सो हुण बच्चे आपां पढ़दे आ ਇਹਦਾ मैकेनिज्म कि एक्चुअल च फूड किद्दां ट्रांसपोर्ट ਹੁੰਦਾ है। सो फूड किद्दां ट्रांसपोर्ट ਹੁੰਦਾ है, सब तो पहला फूड कित्थे बनया ਸਾਡੇ ਕੋਲ लीव्स दे विच। लीव्स दे विच आपां एक एग्जांपल लैने लाइक अगर वो शुगर्स प्रोड्यूस कर रहे तो शुगर्स आपां सुक्रोज ले लेना। सो सुक्रोज साडे कोल बन गई। हुण जिहड़ी सुक्रोज साडे कोल बनी है उन्होंने फर्दर ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, फ्लोएम टिश्यू यूजिंग ATP। सो फ्लोएम टिश्यू दे विच एंटर कर गई सुक्रोज। हुण अगर असीं गल करिए बच्चों जिथे साडे कोल शुगर होएगी उत्थे ऑटोमैटिकली वाटर दे मॉलिक्यूल्स की हो जाएंगे, घट जाएंगे। सो जिस करके की होएगा ओस्मोटिक प्रेशर की हो जाएगा फ्लोएम टिश्यू का वध जाएगा, क्योंकि हुण फ्लोएम टिश्यू दे विच की है वो शुगर प्रेजेंट है, जिस करके की होएगा वाटर टू मूव इनटू इट, तो जिस करके वाटर की है अंदर मूव करेगा। सो दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज विच हैज लेस प्रेशर, तो जिस करके बच्चों साडे कोल की होएगा वो मटीरियल एंटर करता रहेगा फ्लोएम तो टिश्यूज वाल। सो उस टिश्यू वाल हमेशा फूड जाता रहेगा जिधर साडे कोल प्रेशर घट होएगा। सो ऑबवियसली अगर आप गल करिए तो फूड तो बन रहा पत्तियां च, सो उस हमेशा सब तो ज़्यादा प्रेशर फूड के रिलेटेड साडे कोल कित्थे होएगा, पत्तियां दे विच। सो ऑटोमैटिकली वो ट्रांसपोर्ट होएगा, रूट्स तक पहुँचेगा, बर्ड्स तक पहुँचेगा, पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुँचेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सीजन द शुगर इज स्टोर्ड इन in spring the sugar stored in root or stem tissue transported to the buds which need energy to grow। सो कित्थे स्टोर करके रख लेंदे ने, अपनी जड़ां च, रूट्स च या स्टेम्स दे विच स्टोर कर लेंदे है, और वो एनर्जी वो कदों यूज़ करते जदों उन्होंने बडिंग करनी होवे। सो फूड तो अलावा बच्चे साडे कोल जो फ्लोएम है वो अमाइनो एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरैक्शंस। सो बच्चे हुण आपां एक ओवरव्यू पढ़ लिया कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ते डिजॉल्व मिनरल्स, उस तरह हुण आपां पढ़िया फ्लोएम किद्दां ट्रांसपोर्ट करता है फूड। सो हुण आपां डिस्कस करते हाँ इस तो रिलेटेड इहदे कुछ क्वेश्चंस। सो बच्चों हुण आपां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। सो प्लांट्स दे विच किहड़े-किहड़े साडे कोल मेन कंपोनेंट्स है, एक है जाइलम और एक है साडे कोल फ्लोएम। सो इसका आंसर साडे कोल की है कि किहड़े दो मेन कंपोनेंट्स है साडे कोल, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स असीं ये कह सकते कि किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां तो मिलके बनिया साडे कोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, जिहड़े वेल डिवेलप्ड प्लांट्स ने। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, वो किहड़े-किहड़े है, एक है साडे कोल जाइलम टिश्यू और एक है साडे कोल फ्लोएम टिश्यू। फर्दर आपां इहदे विच ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो जाइलम टिश्यू है दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स टू द फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स हो गया। दूसरा है बच्चों साडे कोल इहदा फ्लोएम। सो फ्लोएम दा आपां की कर सकते हैं, दे ट्रांसपोर्ट फूड, जिहड़ा कि साडे कोल ट्रांसपोर्ट हुंदा है फ्रॉम द लीव्स टू थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। सो इनू आपां इलैबोरेट इस फॉर्म च कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, जिहड़ा वाटर ते मिनरल्स है वो किद्दां ट्रांसपोर्ट हुंदे। सो इहदा आंसर सिमिलर है बट इहदे विच थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म सानू नाल इन्वॉल्व करना पेगा। लाइक वाटर ते मिनरल्स बच्चों किहड़ी फॉर्म च ट्रांसपोर्ट हुंदे आ, साडे कोल ओह ट्रांसपोर्ट करन लई सब तो पहली गल है कौन ट्रांसपोर्ट करता है। सो ट्रांसपोर्ट करते ने जाइलम। सो जाइलम टिश्यू जिहड़ा साडे कोल ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट वाटर अलॉन्ग विद द डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट्स तो लीव्स तक लैके जाते हैं। किहड़ी फॉर्म च लैके जाते, इहदे विच बच्चों आपां आंसर दे विच इंक्लूड करना है। सब तो पहला पॉइंट जिहड़ा आपां इंक्लूड कीता सी कि डे टाइम ते की हुंदा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लस स्टोमैटा कुछ साडे कोल वाटर दे मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। सो दोनों करके की होएगा, साडे कोल एक सक्शन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिस करके की करेंगे कि साडे कोल डिफ्यूजन होएगी वाटर मॉलिक्यूल्स दी सॉइल तो रूट्स दे विच, और रूट्स तो साडे कोल कित्थे तक पहुंच जाएगा, लीव्स तक पानी पहुंच जाएगा। सो ये तो बच्चों तुसी ड्यूरिंग डे टाइम, अलॉन्ग विद दैट अगर अपने आंसर नूं असीं होर इंप्रूव करना होवे तो नाइट टाइम का भी नाल कह सकते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम की होएगा, साडे कोल ट्रांसपीरेशन उस वेले बंद हो गई है, समहाउ हो रही है, फोटोसिंथेसिस उस वेले बंद हो चुकी है। सो एज अ रिजल्ट साडे कोल की है जिहड़ा पानी है वो इन्ना ज़्यादा कंडक्शन उहदे वाटर दे मॉलिक्यूल्स नहीं होणगे।
सो एज अ रिजल्ट जो वाटर प्रैशर है वो साडे कोल कित्थे डिवेलप हो जाएगा, वो डिवेलप हो जाएगा इनसाइड द रूट्स, जो कि फर्दर इन द कंडक्शन इन्वॉल्व होएगा। एंड उसी तरह हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। सो फूड कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा थ्रू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी। सो साडे कोल सब तो पहला वो एंटर कर जाते फ्लोएम टिश्यूज, उत्थे साडे कोल ऑस्मोटिक प्रैशर इनक्रीज हो जाता है और फिर वो मूव करते फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रैशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रैशर। सो ये सी बच्चों अपना अज का लैक्चर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स और आपां लिम्फैटिक सिस्टम पढ़िया। सो इस लाइफ प्रोसैसेस दे विच साडे कोल एक लास्ट जिहड़ा टॉपिक रह गया दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो आपां पढ़ांगे अपने अगले लैक्चर दे विच। सो आई होप तुहानूं ये लैक्चर समझ आया होएगा। थैंक यू।